Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss section 56 to section 58 of Indian Evidence Act, which deals with fact which need not be proved. Fact which need not be proved we will discuss under this particular lecture. What are the different facts which the court used to take a judicial notice of that particular fact? ऐसे फैक्ट जो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसकी कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस लेता है, कोई पार्टी को स्पेशली उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन से फैक्ट है वो सेक्शन 56 टू सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिस्कस किए हुए हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज कंसेप्ट as well as we will discuss the probable question which may be asked by the examiner on these sections and the question asked by the examiner in the previous examination. So without wasting your much time, let's start the topic. Facts which need not be proved. Section 56 to 58 we will discuss in this lecture. So that is the introduction. In civil and criminal cases, certain facts are relevant. हर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में कुछ फैक्ट्स रिलीवेंट होते हैं. दैट इज एविडेंस में बी गिवन ऑफ सच फैक्ट्स, और उसी फैक्ट्स का जो रिलीवेंट फैक्ट है उसका एविडेंस पार्टी दे सकती है कोर्ट में, प्रोवाइडेड दे मस्ट कंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट. बट कब दे सकती है एविडेंस? अगर वो फैक्ट रिलीवेंट फैक्ट के साथ कंसिस्टेंसी करते, उसके साथ कनेक्ट करते हैं या फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी उस फैक्ट का एविडेंस कोर्ट के सामने दिया जा सकता है. बोथ देयर आर सर्टेन फैक्ट्स व्हिच आर रिलीवेंट बट इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एविडेंस ऑफ दोज फैक्ट. बट देयर आर सर्टेन फैक्ट्स, ऐसे कुछ फैक्ट है जो रिलीवेंट है लेकिन उसका एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती है. द जनरल रूल ऑफ लॉ इज दैट all fact in issue and relevant fact must be proved by evidence either oral or documentary. जितने भी फैक्ट हैं उनको एक तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए कोर्ट में प्रूव किया जाना होता है. दैट इज अ जनरल रूल. Section 56 to 58 of Indian Evidence Act are the exception to the general rule. But जो Section 56 to 58 है वो एक्सेप्शन है जनरल रूल को. मतलब कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है ना, ये एक्सेप्शन है. बाकी जनरल रूल क्या है कि जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने प्रूव करना चाहता है पर्सन, यो तो उसको एक तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए प्रूव करना ही पड़ेगा. बट कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, और वही है सेक्शन 56 टू 58 में एक्सेप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं. सेक्शन 56 ये कहता है फैक्ट्स judicially noticeable need not be proved. Section 56. So no fact of which the court will take judicial notice need not be proved. ऐसे फैक्ट जो कोर्ट खुद उसका नोटिस ले सकता है ऐसे फैक्ट का, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. Thus, if the court is bound to take notice of any particular fact, the parties are free from proving the same. If the court is bound to take the judicial notice of any fact, the parties are free from to प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट. अगर कोर्ट खुद बाउंड है कुछ फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए, वो खुद नोटिस कर सकता है वो फैक्ट को, तो पार्टीज को वो फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है. जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सेक्शन 56 से डील करता है ये केस. Judicial notice of fact that many blind person have acquired great academic distinction can be taken by court. तो judicial notice कौन से फैक्ट की ले सकता है कि that many blind person have acquired great academic distinction. जो blind person होते हैं, जो अंधे होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग को एकेडमिक डिस्टिंक्शन हासिल है, वो एकेडमिक सुपेरियरिटी उनको हासिल है. तो ये कोई फैक्ट के जरिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट कैन टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट. कोर्ट ऐसे फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले सकता है. हाँ ऐसा है, प्रूव करने की जरूरत उसको नहीं होगी ऐसे फैक्ट को. मैनेजिंग कमिटी ऑफ राजा सिद्धेश्वर हाई स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज अ केस सेक्शन 56 से डील करता है. इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट हैज वर्चुअली डिस्टर्ब्ड एंड सीरियस एलिगेशन आर मेड फ्रीक्वेंटली अबाउट द मैनर इन विच द सिस्टम इज बीइंग वर्क्ड. तो यहां पर क्या हो गया कि ये केस में
कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस, यहां पर बताया गया कोर्ट इसका जुडिशियल नोटिस ले सकता है। किसका? द फैक्ट दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट हैज वर्चुअली डिस्टर्ब, कि स्टेट का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बहुत सारा डिस्टर्ब हो चुका है। एंड एलिगेशन आर मेड फ्रीक्वेंटली अबाउट द मैनर इन विच द सिस्टम इज बीइंग वर्क, और बहुत से एलिगेशन लगाए गए हैं कि किस मैनर में सिस्टम चल रहा है। तो इसका कोर्ट क्या कर सकता है? जुडिशियल नोटिस ले सकता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद जुडिशियल नोटिस ले सकता है, कोर्ट खुद कंसीडर कर सकता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्टेट में। समझ रहे हो? अब सेक्शन 56 पे पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में, द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 नीड नॉट बी प्रूव्ड, इज ऑप्शनल टू बी प्रूव्ड, नीड नॉट बी प्रूव्ड, फर्स्ट था नीड टू बी प्रूव्ड था, इज बेटर टू बी प्रूव्ड। अब यहां पर हम देखिए नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नीड टू बी प्रूव्ड करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि सॉरी ये जो ए है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, लेट मी क्लियर, द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, या बाय मिस्टेक ए ऑप्शन हो गया, नीड नॉट बी प्रूव। ऐसा फैक्ट, द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, कोर्ट अगर ऐसे फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए है तो वो फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लेट मी क्लियर, आप ग्रीन पे मत जाइए, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 57, fact of which court must take judicial notice, the court shall take judicial notice of the following facts, कौन से फैक्ट का कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा? द फर्स्ट वन इज लॉज इन फोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो लॉ ऑफ इनफोर्स है उसका ये लॉ फोर्स में है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को खुद को ही जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा, हाँ ये लॉ है। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके, यूके में जो एक्ट पास हुए वाले उसका, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ऑफ यूके एंड इंडिया, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चलती है इंडिया में और यूके में, उसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकेगा सेक्शन 57 में। आर्टिकल ऑफ वार ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो आर्टिकल ऑफ वार है उसका भी जुडिशियल नोटिस लेगा कोर्ट। सील ऑफ इंग्लिश कोर्ट एंड इंडियन कोर्ट, कोर्ट का सील जो होता है इंडियन इंग्लिश कोर्ट का, कोर्ट विल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट। नेम, टाइटल एंड सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफिस, एखादे ऑफिस का नेम, टाइटल और उसका सिग्नेचर, कोर्ट विल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट फैक्ट, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट, हर स्टेट का टाइटल और नेशनल फ्लैग का कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल नोटिस लेगा। जियोग्राफिकल डिवीजन, पब्लिक फेस्टिवल्स, हॉलीडेज इन द ऑफिशियल गैजेट, जो ऑफिशियल गैजेट में जो जियोग्राफिकल नोटिफिकेशन है, डिवीजन है या पब्लिक फेस्टिवल्स है, हॉलीडेज है, कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगा। इसको स्पेशली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नो पार्टी इज हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू प्रूव दैट फैक्ट। द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमिनियन में कौन सी टेरिटरीज है, कोर्ट विल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट। इन ऑल दीज केसेस एंड ऑल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में रिपोर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट ऑफ रेफरेंस, तो कोर्ट इन सब का जुडिशियल नोटिस खुद लेगा, पार्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये फैक्ट को। If the court is called upon by any persons to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी कोर्ट को ये कह रही है कि you have to take a judicial notice of this fact, कि ये फैक्ट का जुडिशियल नोटिस आपको लेना पड़ेगा, तो कोर्ट कब तक जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा? फॉर एग्जाम्पल एक आधा बुक है और वो बुक में एक आधा फैक्ट है और मैं चाहता हूं कि कोर्ट ने इस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए, तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस कब लेगा? इफ आई प्रोड्यूस दैट बुक बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, मैं कोर्ट के सामने वो बुक पेश करूंगा और कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस लेगा, मुझे स्पेशली उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पर पूछा गया क्वेश्चन सेक्शन 57 पे, जेएमएफसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स, पॉइंट आउट ऑफ विच वन द कोर्ट में नॉट टेक जुडिशियल नोटिस, किसको जुडिशियल नोटिस लेने की जरूरत नहीं है? द महात्मा गांधी वॉज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948, द riots took place after his death, that several persons were killed in the said riots, the Girish and his friend Shirish lost their lives in the said riots। अब देखो कि महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को उनको हत्या की गई, दैट इज अ कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा इसकी। उसके बाद दंगे हुए, इसकी भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। उस दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए, इसकी भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा।
But Girish and his friend Shirish lost their lives in the said riots. But Girish और शिरीष की वही दंगे में जान गई, इसकी कोर्ट जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा, बल्कि इसको प्रूव करना पड़ेगा। तीनों की जुडिशियल नोटिस लेगा, बाकी प्रूव करना पड़ेगा। और एक उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, द टर्म जुडिशियल नोटिस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मीन्स notice given by the court, information given to the court to ask for evidence to recognized without proof of something as existing। तो कोर्ट ने नोटिस दिए वाली को जुडिशियल नोटिस नहीं बोलेंगे, इंफॉर्मेशन गिवन टू द कोर्ट, कोर्ट को दी गई इंफॉर्मेशन भी जुडिशियल नोटिस नहीं कहलाएगी, टू आस्क फॉर एविडेंस भी नहीं, बल्कि टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग। कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई प्रूफ के बगैर कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है हाँ ये है, दैट इज कॉल्ड अ जुडिशियल नोटिस। Now section 58, facts admitted need not be proved। Section 58 says that no fact need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing। ऐसे facts जो किसी पार्टी ने एडमिट किया है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सपोज इफ आई एडमिट अ सर्टेन फैक्ट्स, अपोजिट पार्टी इज फ्री टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। इफ आई ऑलरेडी एडमिट दैट, मैंने कोई फैक्ट एडमिट किया, उसको वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर दिस हैंड। रिटर्न में अगर कोई मैं एडमिशन देता हूं कोर्ट के सामने, उस फैक्ट को प्रूव करने की स्पेशली जरूरत नहीं होगी। और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स। मैंने प्लीडिंग्स में अगर कोई चीज एडमिट किया है, वो एडमिट की हुई चीज को वापस से दूसरे एविडेंस के जरिए प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान सिंह वर्सेस कालू, वेयर द पार्टीज काउंसिल एडमिटेड द कॉपी ऑफ सेल डीड ऑफ हिज क्लाइंट। यहां पर एक पार्टी ने उसके क्लाइंट की जो सेल डीड है उसको एडमिट किया कि हाँ ये सेल डीड जो है वो सही है। इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो नेसेसरी टू समन द ओरिजिनल सेल डीड। तो अब कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि उसने एडमिट किया, इसलिए ओरिजिनल सेल डीड को कोर्ट में मंगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल प्रूफ करने की उसको जरूरत नहीं है। टू सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट टू लीड सेकेंडरी एविडेंस टू मेक इट एडमिसिबल इन एविडेंस। तो उसका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में, क्योंकि वो एडमिटेड है, और जब एडमिट किया हुआ चीज है उसको स्पेशली प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 58 पे, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड्स fact of which judicial notice has to be taken, facts which have been admitted by the parties at or before the hearing, both A and B, neither A nor B. Facts which need not be proved by the parties include fact of which judicial notice has to be taken, fact which has been admitted by the parties at or before the hearing, both A and B. फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड, क्या ऐसे फैक्ट्स जो कोर्ट को प्रूव नहीं करने की जरूरत है, दैट इंक्लूड्स जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा। यहां पर भी बाय मिस्टेक डी हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को खुद को जुडिशियल नोटिस लेना है वो, और फैक्ट विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट द हियरिंग, और ऐसे फैक्ट जो पार्टी ने एडमिट किया है एट द टाइम ऑफ हियरिंग, दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सॉरी, ऑप्शन डी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, बाय मिस्टेक वो ग्रीन हुआ है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लेट मी क्लियर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। यहां ऑप्शन सी था, बाय मिस्टेक पहला रह गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन regarding section 56 to 58. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.